Agarwal on page number 1138. So this is the straight line in the space for class 12th chapter. Okay, so they are saying you have to find the distance between two lines. Equations are given. So equations are in IJK form, so definitely it's a vector form, as I told you in last video. Vector form. तो ये वेक्टर फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा 1v1 और सेकेंड इक्वेशन होती है a2 प्लस लेमडा b2. बट यहाँ पर ऐसा कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, a1 और b1 को सेपरेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन को लेट मी राइट डाउन. इट इज 1 minus t minus 2j and 3 minus 2tk. Can I take only the constant parts first? 1, 2 and 3. Correct? I am taking only the constant part first. This one. 1, 2 and 3 part. And writing it together. So it will be I minus 2j and plus 3k. Okay? Up now I will take the t part separate. So this is minus ti with the t. This is plus tj and this is minus 2tk. So I can write I minus 2j plus 3k. Okay? Minus, instead of minus I can write plus t, and t I have taken common here, here and here, t common. तो क्या मिला आपको जो अंदर बचा? So I will get kind of minus I, यहाँ पर minus I, then plus j minus 2k. तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन रेडी हो गई. ये स्टैंडर्ड इक्वेशन मेरी फॉर्म हो गई है. ठीक है, इसमें से ये जो फर्स्ट पार्ट है ये मेरा होगा a1 और ये वाला होगा b1. सो लेट मी राइट डाउन. a1 पार्ट इज I minus 2j plus 3k. This is a1 and b1 is minus I plus j minus 2k. If you are very comfortable with these questions, you can speed up to 1.5 times in YouTube and watch it. Now they have given the second equation. So let me write it. Second equation I will convert into standard form. S plus 1i, then 2s minus 1j minus of 2s plus 1k. तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? ठीक है, तो पहले हम कांस्टेंट टर्म्स को सेपरेट करेंगे. 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, इसको सेपरेट किया. ठीक है, सो आई एम गेटिंग r इज इक्वल टू i 1 के साथ माइनस j एंड प्लस k. फिर मैंने s वाले टर्म सेपरेट किए. एस आई, ये वाला फर्स्ट वाला एस आई प्लस 2sj माइनस 2sk. तो ये हो गया i माइनस j प्लस k एंड मे बी s कॉमन, तो i प्लस 2j माइनस 2k. Now it's looking like a standard form, correct? R is equal to a plus lambda b करके. lambda की जगह यहाँ पर s है. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में इंस्टेड ऑफ lambda was t. lambda is just some constant, it may be t और s. ठीक है, तो ये सेकेंड फॉर्म बन गया आपका स्टैंडर्ड. तो यहाँ से I can extract a2 and b2. ठीक है, देखिए a2 हो गया आपका फर्स्ट वाला पार्ट इज a2, सेकेंड वाला पार्ट b2. तो I माइनस j प्लस k, ये वाला. ठीक है, एंड b2 इज I प्लस 2j माइनस k. ये हो गया. फिर आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, a2 माइनस a1 डॉट, लास्ट क्लास हमने सीखा था, b1 क्रॉस b2 बाय b1 क्रॉस b2 मॉड एंड मॉड ऑफ एंटायर. ये था डिस्टेंस का फॉर्मूला इन 3D, द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस. ठीक है, दोनों लाइंस स्क्यू होने चाहिए. अगर पैरेलल है तो उसके लिए फॉर्मूला अलग है. स्क्यू होने की क्या पहचान है गाइस? सोचिए, स्क्यू होने की पहचान है कि जो आपका b वाला वेक्टर है वो दोनों डिफरेंट है. अगर सेम ही है तो दैट मीन्स वो दोनों लाइन पैरेलल थे, तो फॉर्मूला कुछ और है. यहाँ पर b1 एंड b2 सेम ही है, डायरेक्शन सेम, सॉरी दे आर डिफरेंट. डिफरेंट का मतलब क्या है? मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, दीज आर स्क्यू लाइंस. और ये फॉर्मूला जो है ये स्क्यू लाइंस की डिस्टेंस के लिए है. ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था व्हाट इज स्क्यू. नाउ a2 माइनस a1 करेंगे. ठीक है, बिकॉज वी नीड. तो a2 माइनस a1 विल बी दिस. आई एम डूइंग a2
माइनस a1, तो आपके i माइनस i इज 0, ठीक है. माइनस j एंड माइनस 2j इज j एंड k माइनस 3j. यू कैन सॉल्व इट, ठीक है. तो a2 माइनस a1 आप देख सकते हैं i एंड i कैंसिल हो गया, वो तो नहीं होगा, तो इट विल बी j minus 4k. You can try it. K. I did a slight mistake. I think here this was a minus sign that I ignored. ये वाला जो r के साथ था ये minus sign था guys. Let me write here. This was minus. So because of that, this will be minus of k. Correct? When I will take here, so this will be minus k. Please make a little bit of correction here, minus, and with this also. With this will be minus. This is fine. So because of that, when I will do a2 minus a1, it is I minus j plus k minus a1. a1 is I minus 2j plus 3k. So this was minus. This was minus. Remember. Okay? I hope you understood the method, so you can solve it. This was minus here. So when I subtract these two, I am getting this. Now we will do b1 cross b2. So b1 cross b2 is done like this, ijk. Okay. So b1 is this. Let me write here, minus 1, 1 and minus 2. And what is b2? 1, 2 and minus 2. थोड़ा सा lengthy जाएगा, but in last class I have told how to do b1 cross b2. So if you solve it, you will get 2i minus 4j minus 3k. This is how we can do cross product. Okay. So what will be b1 cross b2 mod? If you want to learn how to do b1 cross b2, I have done it in previous video. So this will be under root of 4 plus 16 plus 9, which is under root of 29. Okay. Now we are ready to apply the formula. a2 minus a1 is j minus 4k dot b1 cross b2, which is 2i minus 4j minus 3k by under root of 29 mod. ठीक है. तो डॉट प्रोडक्ट में वी डू i विद i, यहाँ पर i है ही नहीं तो 0 हो गया. j विद j will be how much? Minus of 4, and k with k, I think it will be plus 12 by root of 29 by mod. ठीक है. Here k is minus 4 and minus 3 is 12. So I think we will get 12 minus 4. 12 minus 4 is 8 by root of 29 units. So this will be the distance. Next question देखिए guys. This is example 4 on R.S. Agrawal on page number 1139. So this question says show that these lines intersect and find their point of intersection. This is very important. In 3D we have to find, first we have to prove that they intersect, and second thing we have to find the point of intersection. So two lines कब इंटरसेक्ट होंगी? जब उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस विल बी 0. तो वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दीज टू लाइन्स. अगर वो डिस्टेंस 0 है तो दैट मीन्स वो दोनों इंटरसेक्टिंग है. एंड देन हाउ टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लेट्स सॉल्व इट. So this is example number 4. So let me write down the equation of lines. So in this this is a1 and this is b1. This is a2 and this is b2. ठीक है. तो let me write a1 is I plus j minus k, and what is a2? Sorry, b1. Because equation of line is a1 plus lambda b1 and r is equal to a plus lambda b2. ये है equation of lines. So if I compare, this is a1 and this is b1, which is 3i minus j. And what is a2? a2 is 4i minus k and b2 is 2i plus 3k. Once we have it, we can find a2 minus a1. Correct? a2 minus a1 is I minus I, which is 3i. j
माइनस जे, तो यहाँ पर जे है ही नहीं तो जे इट विल बी माइनस जे, देन के माइनस के, तो बोथ आर सेम के, तो दे विल कैंसल. a2 minus a1 is nothing but 3i minus j. ठीक है, अंडरस्टूड. नाउ b1 क्रॉस b2 we will solve. तो i, j and k. तो b1 is 3, j is minus 1, k है नहीं. i is 2, कोफिशिएंट j नहीं है, and k is, तो let me do i. तो how to do it? i का हाइट क्या है? this into this minus this, तो this is minus 3 minus j into 3 into 3 is 9 minus 0 plus k into this and this we will hide 0 minus 2 which is plus 2. It is minus 3i minus 9j plus 2k. ठीक है, तो आपको a1 minus a2 मिल गया and b1 cross b2. now b1 cross b2 का mod भी लेंगे तो it will be under root of 9, 3 का square is 9, 9 का square is 81 plus 4 which is how much? under root of 94. ठीक है, तो अब डायरेक्टली वी विल फाइंड द डिस्टेंस. डिस्टेंस इज a2 minus a1 dot b1 cross b2 by this is the formula. ठीक है, multiple times you should write formulas to memorize. You can't just sit and memorize. बार बार लिखेंगे उतना बार याद होगा. तो ये हो गया a2 minus a1. ओके, क्या है a2 minus a1? is this value a2 minus a1. तो let me put it 3i minus j dot b1 cross b2 is this value. This one is b1 cross b2. So let me write minus 3i minus j plus 2k by under root of 94. So 3 with I is minus 9, j with j is plus 9 और k यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर 2 है तो वो 0 ही हो गया. ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 94. तो 9 एंड 9 कैंसिल. ठीक है, तो आंसर हो गया 0. तो दो लाइन की डिस्टेंस कब 0 होती है? इसका मतलब वो दोनों लाइंस क्या है? दे आर इंटरसेक्टिंग, तभी तो डिस्टेंस 0 है. दैट मीन्स दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस. करेक्ट. तो हेंस प्रूव्ड दैट दे आर इंटरसेक्टिंग. अब आपसे पूछा है कि अगर ये दोनों लाइनें इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हैं तो ये पॉइंट क्या है? ठीक है, पॉइंट के लिए वी विल फाइंड द जनरल पॉइंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट. तो उसके लिए अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है तो उस पॉइंट पर इसका जनरल पॉइंट एक लाइन का और दूसरे लाइन का सेम ही होगा. तो वही पॉइंट आपका क्या होगा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा. तो कैसे निकालना है? हाउ टू फाइंड द जनरल पॉइंट. तो व्हाट वर द इक्वेशंस? लेट मी राइट डाउन. इक्वेशंस वर r is equal to I plus j minus k lambda times 3i minus j. तो इसके जनरल पॉइंट के लिए क्या करना है आपको? I और I को कलेक्ट करना है. तो 1 plus 3 lambda I, कैन आई राइट? j को j के साथ कलेक्ट करना है तो 1 minus lambda j, करेक्ट है, एंड k को k के साथ तो माइनस ऑफ k. यहाँ पर lambda के साथ है नहीं. ठीक है, तो r क्या हो गया? r एक जनरल पॉइंट है x i y j एंड z के उस लाइन का, विच इज दिस 1 plus 3 lambda I 1 minus lambda j minus k. To find general point we have to write equation in this form. ठीक है, to find general point. तो इसमें जो जनरल पॉइंट है वो है x, y, z, x, y, z. ठीक है, यानी कि इस लाइन में x क्या है आपका? 1 plus 3 lambda, y क्या है? 1 minus lambda और z क्या है? -1, बिकॉज यही है खाली. तो ये है इसका जनरल पॉइंट. ये है पहली लाइन का जनरल पॉइंट. अब सेकेंड लाइन का देखेंगे. यहां तक क्लियर है आई होप. ये फर्स्ट लाइन का जनरल पॉइंट मिला आपको. ठीक है, अब हम सेकेंड लाइन का देखेंगे. ओके, अब लेट मी राइट डाउन सेकेंड लाइन. तो सेकेंड लाइन आपको दी है r इज इक्वल टू क्या है? 4i minus k plus न्यू टाइम्स
2i प्लस 3k, ये है सेकेंड लाइन, करेक्ट। इसको हमें जनरल पॉइंट निकालना है, तो जनरल पॉइंट के लिए कलेक्ट कर लीजिए। देखिए r को हमें क्या लिखना है, xi yj एंड zk, ये तो हमें r को लिखना है, ठीक है। तो i को i के साथ लिखना है, तो इट इज 4 प्लस 2 म्यू i, करेक्ट। j को j है नहीं यहाँ पर भी नहीं है, तो हम खाली j 0j लिख सकते हैं क्योंकि है ही नहीं j, ठीक है। और k है -1 और इधर क्या है k के साथ 3 म्यू k, ठीक है। ये हमने ij के कलेक्ट कर लिए टर्म्स फॉर इक्वेशन 2। तो जनरल पॉइंट इसका क्या होगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 म्यू, y क्या होगा, y इज 0 एंड z विल बी व्हाट, z विल बी -1 प्लस 3 म्यू। तो ये हमारा जनरल पॉइंट मिला फॉर द सेकेंड इक्वेशन। अगर दोनों लाइनें किसी पॉइंट पर कट करती हैं, उस पॉइंट पर इसका जनरल पॉइंट और इसका जनरल मैच होना चाहिए। इन दोनों के x y j क्या होने चाहिए, मैच होने चाहिए। तो कैन आई से ये वाला x इज इक्वल टू ये वाला x, यानी कि यहां से हमें 3 इक्वेशन मिली, दोनों का जनरल पॉइंट। तो यू कैन से दैट जनरल पॉइंट 1 शुड बी इक्वल टू जनरल पॉइंट 2, तभी तो दे विल कट ईच अदर, ठीक है। तो लेट मी राइट डाउन द जनरल पॉइंट ऑफ 1 which is what, so we will get equation here 1, let me write down 1 plus 3 lambda is equal to this 4 plus 2 mu and 1 minus lambda is equal to 0 and minus 1 is equal to minus 1 plus 3 mu। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्लियरली यहाँ से तो सीधे सीधे लैम्डा 1 मिल रहा है ये वाली इक्वेशन से, इससे सेकंड से, ठीक है। और लैम्डा 1 आप डाल दीजिए, या इसमें देख लीजिए यहाँ से थर्ड इक्वेशन से -1 माइनस कैंसिल, तो 3 म्यू इज 0, तो दैट मीन्स म्यू इज 0। तो आपको लैम्डा 1 मिल गया एंड म्यू 0 मिल गया, ठीक है। तो लैम्डा म्यू डालने से आपको ये पॉइंट मिल जाएंगे। यहाँ पर लैम्डा डालिए, लैम्डा इज 1, ठीक है। तो दिस विल बी 1 प्लस 3 इज 4, लैम्डा डालिए 1, तो 1 माइनस 1 इज 0 एंड दिस इज -1, तो 4, 0, -1 इसका मिला, ठीक है। अब इसमें डाल के देखिए क्या यही पॉइंट मिल रहा है, सेकंड के लिए डाल के देखते हैं म्यू 0, यहाँ पे डालिए म्यू 0, तो दिस इज 4 प्लस 0 4, इस पे तो 0 ही है और यहाँ पर म्यू 0 है, इज इक्वल टू -1। तो ये पॉइंट भी आपको 4, 0, -1 ही मिला। अगर आप देखें तो ये इसका जनरल पॉइंट और इसका जनरल पॉइंट फॉर दीज वैल्यूज ऑफ लैम्डा इज मैचिंग। तो यही इसका क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इन दोनों लाइनों का यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, 4, 0, -1। आई होप यू अंडरस्टूड। अब है एग्जाम्पल 5, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 5 में दिखाया है कि ये दोनों लाइनें कट नहीं करती हैं। अगर कोई दो लाइन कट नहीं करती हैं तो इसका मतलब क्या है, देयर डिस्टेंस इज नॉट 0। अगर दोनों लाइनें कट नहीं करती हैं तो क्या होना चाहिए, इस तरह से, तो उनकी जो डिस्टेंस है दैट शुड नॉट बी 0। याद रखिए ये दोनों लाइनें स्क्यू लाइंस हैं, पैरेलल नहीं है और ना ही इंटरसेक्ट करती हैं 3D में, ठीक है। तो दीज आर नीदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्ट। तो देखते हैं इनके बीच की डिस्टेंस क्या है। अगर 0 है तो इंटरसेक्ट करती हैं, नहीं 0 है तो नहीं इंटरसेक्ट करती हैं। तो इसमें ये A1 है, ये A2 है ना, ये B1 है, ये B2 है। तो लेट मी राइट A1 is I minus j, A2 is 2I minus j। So what is A2 minus A1? Because we need A2 minus A1, correct? 2 minus I is I and j कैंसिल हो गया और k तो है ही नहीं, इजी है। फिर देखिए B1 क्या है, B1 यहाँ पर से ये है 2I प्लस k और B2 क्या है, B2 है I प्लस j माइनस k। तो हमें क्या चाहिए, B1 क्रॉस B2, तो B1 क्रॉस B2 इज I j k, तो 2j है नहीं, k इज 1 और B2 में क्या है, I j k 1 1 माइनस, ठीक है। इसका अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, यू कैन ट्राई ऑन योर ओन, यू विल गेट माइनस I
plus 3j plus 2k. ठीक है. And what will be mod of b1 cross b2? That will be under root of 1, है ना, a square plus b square plus c square, ऐसे करते हैं. तो 1 plus 9 plus 4, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 14. ठीक है. अब हम निकालेंगे डिस्टेंस. तो डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या है? a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बाई मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 मॉड. ठीक है. तो a2 माइनस a1 है i डॉट b1 क्रॉस b2 क्या है? माइनस i प्लस 3j प्लस 2k बाई अंडर रूट ऑफ 14. तो जब आप i विद i करेंगे, क्योंकि इसमें jk तो है ही नहीं, तो हो जाएगा -1 बाई रूट 14, है ना. j का पार्ट भी 0 हो गया, k का पार्ट भी 0. तो नो, it is 1 by root 14 which is not equal to 0. So these two lines do not intersect. This was pretty simple. So that's it for today. Next video we will do the distance between two parallel lines in 3D. See you next video. Bye everyone.